हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 6 में हमने देखा था कि सैदपुल जॉब छोड़ने के बाद दायुन से कहती है। अब उसके आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। यहाँ दायुन नहीं चाहता है कि वो जॉब छोड़े, जिसके लिए वो सैदपुल से कहता है वो उसकी सैलरी बढ़ा देगा, लेकिन सैदपुल नहीं मानती है और दायुन को रूम से बाहर निकाल देती है। तो दायुन वहाँ से चला जाता है। फिर सैदपुल की बहन सियोबिन हॉस्पिटल पहुँचती है। वो यहाँ आती है क्योंकि आज सैदपुल को डिस्चार्ज मिलने वाला होता है। सैदपुल पूरी तरह से रिकवर हो चुकी होती है। अब वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं तो कुछ लोग उसके घर के सामान बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि सैदपुल ने जिस हाउस ब्रोकर के थ्रू ये अपार्टमेंट रेंट पे लिया था वो एक फ्रॉड निकला। सैदपुल ने उसको 1 साल का रेंट पे करने के लिए दिया था, लेकिन उसने एक भी पैसा बिल्डिंग ऑनर को नहीं दिया और सारे पैसे लेके भाग गया। बिल्डिंग ऑनर सैदपुल को आज ही अपार्टमेंट खाली कर देने को कहती है, जिससे सैदपुल बहुत परेशान हो जाती है और उसको उस ब्रोकर पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। सैदपुल पुलिस स्टेशन आकर उस ब्रोकर को लेके कंप्लेंट फाइल करती है। वहीं पे सैदपुल को 2 और लोग मिलते हैं जिनके साथ उसी ब्रोकर ने सेम स्कैम किया था, उनके पैसे भी लेके भाग गया था। फिर हम दायुन को स्टोर पर देखते हैं, जो कि सैदपुल के बारे में सोच रहा होता है। उसके काम छोड़ने की वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। तभी दायुन की नज़र कैलेंडर पर जाती है जिसमें आज का दिन मार्क किया गया था, जिस पे दायुन को याद आता है कि आज उसको सैदपुल को सैलरी पे करना है। इधर सैदपुल को अपार्टमेंट से निकाल दिया गया तो वो सियोबिन को लेके बहुत ही सस्ते होटल में रहने आ जाती है, पर सियोबिन को ये जगह पसंद नहीं आ रहा होता है, जिसके लिए वो सैदपुल पे गुस्सा करती है। वो लोग इससे अच्छी जगह पे जा सकते थे, पर सियोबिन को ये नहीं पता रहता है कि सैदपुल के पास उतने पैसे नहीं हैं। सैदपुल छत पे आके बैठ जाती है और आसमान की तरफ देख के कहती है, डैड मैं क्या करूं? वो काफ़ी उदास होती है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसको पता चलता है कि दायुन ने उसको सैलरी ट्रांसफ़र कर दिया है। दायुन सैदपुल को मैसेज टाइप कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में जो प्रॉमिस किया था कि तुम्हें डबल पे करूँगा, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तुमने स्टोर पर बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए थैंक यू। पर दायुन इस मैसेज को सेंड नहीं कर पाता है और वो सैदपुल से बात हुई पुरानी मैसेजेस को देखने लगता है। वहीं सैदपुल भी यही कर रही होती है। नेक्स्ट डे से सैदपुल अपने पुराने काम में लग जाती है, पर उसको अब इस काम में मन नहीं लग रहा होता है। इधर स्टोर पे दायुन की मॉम आती है तो दायुन उनको बताना चाह रहा होता है कि सैदपुल ने काम छोड़ दिया है, पर दायुन की मॉम उसको बोलने का मौका ही नहीं देती है। वो कहती है, तुम सैदपुल से कह देना जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाती काम पर ना आए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सैदपुल वापस से स्टोर आती है क्योंकि उसका अपना पर्सनल डायरी वहीं पे छूट गया था। सैदपुल नहीं चाहती थी कि दायुन उसको देखे, इसलिए जैसे ही दायुन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, सैदपुल चुपके से स्टोर के अंदर घुस जाती है, पर दायुन तुरंत वापस आ जाता है। तो सैदपुल बिना डायरी लिए चुपके से बाहर निकल जाती है। तभी उसको सियोबिन का कॉल आता है। सियोबिन उसको बताती है कि वो हुआंग के घर रहने आ गई है। सैदपुल को भी आने को कहती है तो सियोबिन वहाँ चली गई है, जिसके लिए सैदपुल उस पर बहुत गुस्सा करती है। पर तभी हुआंग बताती है कि उसके डैड बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं और कब आएंगे इसका कुछ पता नहीं है, तो वो लोग कुछ दिन के लिए उसके घर रह सकते हैं। इसलिए हुआंग सैदपुल को भी आने को कहती है। हुआंग के बहुत ज़्यादा बोलने पर सैदपुल उसके घर रहने के लिए आ जाती है। वहीं स्टोर पर दायुन को सैदपुल की डायरी मिलती है, तो वो सैदपुल को मैसेज करता है कि वो उसका डायरी वापस करने के लिए उसका घर आ रहा है। ये जान के सैदपुल बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि दायुन को पता चले कि उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। इसलिए दायुन के पहुँचने से पहले सैदपुल अपना पुराना घर पहुँच जाती है और बाहर खड़ी हो जाती है। दायुन उसको डायरी वापस कर देता है और उसको फेयरवेल गिफ्ट भी देता है। सैदपुल पूछती है कि क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी, तो जिसमें दायुन कहता है कि उसने बस फर्स्ट पेज पढ़ा था। फिर दायुन उससे पूछता है कि उसने काम क्यों छोड़ा। सैदपुल उसको सच नहीं बताती है और बोलती है कि उसने पैसों की वजह से काम छोड़ा, क्योंकि उसकी बहन अब बड़ी हो रही है, जिससे उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो वो अब ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है। दायुन कहता है, अगर ये रीज़न है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी वजह से अब स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए थैंक यू। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर दायुन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से सैदपुल पैसे कमाने के लिए फूड डिलीवरी का काम करने लगती है। वहीं रात को दायुन योंजू के साथ डिनर पे आता है। योंजू की मॉम ने दायुन के साथ जैसे बिहेव किया था उसके लिए योंजू उससे माफ़ी मांगती है।
दायुन यहाँ पर योंजू को बताता है कि सैदप्यूल ने काम छोड़ दिया है और किस वजह से छोड़ा है ये भी बताता है। योंजू को समझ आ जाता है कि सैदप्यूल ने उसके कहने पे काम छोड़ा है, पर उसने ये बात दायुन को नहीं बताया है। दायुन कहता है 2 दिन बाद उनका 1000 डेज एनिवर्सरी है, तो दायुन ने म्यूजिकल शो के 2 टिकट खरीदा है ताकि वो देखने जा सके। योंजू इस दिन उसके साथ शो देखने जाने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन जब सैदप्यूल काम करके हुआंग के घर पहुंचती है तो हुआंग के डैड वापस आ गए होते हैं। वो हुआंग को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने सैदप्यूल को घर पे रहने दिया। दरअसल जब सैदप्यूल को स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया गया था तब हुआंग ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसी वजह से हुआंग के डैड सैदप्यूल को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है सैदप्यूल की वजह से ही हुआंग अब तक हाई स्कूल में है, जबकि अभी उसको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। उनकी सारी बातें सैदप्यूल सुन लेती है। अगले दिन योंजू की कंपनी में एक आर्टिस्ट आता है और वो अपने म्यूजिकल शो देखने के लिए योंजू और सियोंजुन को इनवाइट करता है। अब योंजू को सियोंजुन के साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी का सवाल है, इसलिए वो दायुन को कॉल करके बता देती है कि वो आज उसके साथ म्यूजिकल शो देखने नहीं जा पाएगी क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी काम है। ये जानने के बाद दायुन काफ़ी उदास हो जाता है। दायुन ने भी उसी म्यूजिकल शो का टिकट खरीदा था जहाँ का इन्विटेशन योंजू और सियोंजुन को आया है। इधर हुआंग जब सो के उठती है तो उसको पता चलता है कि सैदप्यूल अपना सामान पैक करके घर से चली गई है। वो जान जाती है कि उसने ज़रूर उसके डैड के साथ हुई बात को सुन लिया होगा। सैदप्यूल फूड डिलीवर करने जा रही होती है तो एक कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, जिससे बचने के चक्कर में वो गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। सैदप्यूल जो फूड डिलीवर करने जा रही होती है वो भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको काम से निकाल दिया जाता है। फिर हम सैदप्यूल और सियोबिन को एक सौना में देखते हैं। सियोबिन को एक कंपनी का ट्रेनी बनने का ऑफ़र मिला है तो वो सैदप्यूल के पर्स से पैसे चुरा के भाग जाती है। सैदप्यूल सियोबिन की इन हरकतों से परेशान हो गई रहती है। अब उसके पास ना तो पैसे होते हैं और ना जॉब। ये सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसी सौना में दायुन की मॉम भी आई रहती है क्योंकि उसके हस्बैंड से वो परेशान हो गई रहती है। तो वहीं पे वो सैदप्यूल को रोते हुए देखती है और उसको पूछती है वो क्यों रो रही है। वो उसको चुप कराने लगती है। सैदप्यूल उनको अपनी बहन के बारे में बताती है तो उनको भी सियोबिन पर काफ़ी गुस्सा आता है। दायुन की मॉम से बात करने के बाद सैदप्यूल का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर कुछ देर बाद दायुन की मॉम चली जाती है। फिर हम दायुन को देखते हैं जो म्यूजिकल शो देखने आया होता है। वहीं योंजू और सियोंजुन भी साथ में आए होते हैं। यहाँ योंजू दायुन को देख लेती है लेकिन दायुन योंजू को नहीं देख पाता है। योंजू उसको देखती है कि वो अकेला उदास बैठा है, जो देखकर योंजू को अच्छा नहीं लगता है। इधर दायुन की मॉम को अपनी पड़ोसी से सैदप्यूल के साथ हुए स्कैम के बारे में पता चलता है, जिससे वो बेघर हो गई है, इसलिए उसको सौना में रहना पड़ रहा है। ये जान के दायुन की मॉम को सैदप्यूल की चिंता होने लगती है तो वो भागकर सौना आती है और सैदप्यूल को ढूंढने लगती है। इधर दायुन जब म्यूजिकल शो के बाद घर पहुंचता है तो घर पे एक भूत देखता है। वो बहुत डर जाता है, पर तभी उसको पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि सैदप्यूल है, जिससे वो हैरान रह जाता है। वो सैदप्यूल के गाल खींच के चेक करता है कि वो रियल है कि नहीं। सैदप्यूल से दायुन डर गया था, जिसके लिए वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और उससे पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। तभी वहाँ पे दायुन की मॉम आती है तो वो उनसे पूछता है सैदप्यूल उनके घर पे क्या कर रही है। दायुन की मॉम कहती है मैंने इसे इनवाइट किया है, आज रात सैदप्यूल यहीं सोएगी। तो दायुन कहता है आप ये क्या बोल रही हैं, ये हमारे घर पे क्यों सोएगी। वो उसे घर से निकलने को कहता है और बोलता है अगर आपने सैदप्यूल को नहीं निकाला तो मैं घर से चला जाऊँगा। पर दायुन की मॉम को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और कहती है अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर सैदप्यूल यहीं रहेगी। वो सैदप्यूल को सोने जाने को कहती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। दायुन का दिमाग ख़राब होने लगता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अब दायुन के रूम में सैदप्यूल सोने वाली है तो दायुन स्टोर आ जाता है। वो अपनी मॉम को फ़ोन करके पूछता है सैदप्यूल उनके घर पे क्या कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है अभी ये सब मत पूछो, अभी बस इतना जान लो अब से कुछ दिन तक तुम्हें स्टोर में सोना पड़ेगा। इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। दायुन को बहुत गुस्सा आने लगता है। अगले दिन दायुन योंजू को फ़ोन करके बताता है कि उसने फिर से वही म्यूजिकल शो के टिकट खरीदे हैं, तो वो योंजू को साथ में शो देखने चलने को बोलता है। योंजू जाने के लिए मान जाती है, जिससे दायुन बहुत खुश हो जाता है। वहीं सैदप्यूल अपना सारा सामान लेके दायुन के घर से जा रही होती है, पर दायुन की मॉम उसको नहीं जाने देती है।
वो बोलती है, जब तक तुम उस स्कैमर को पकड़ नहीं लेती और तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिल जाता तुम यहीं पे रहोगी। फिर वो सैदुल को लेके नीचे आती है खाना खाने के लिए। उसने सैदुल के लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है। वहाँ पे दायुन की बहन भी आई होती है। वो उसको देखती है तो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसकी मॉम बताती है, सैदुल के साथ स्कैम हुआ है जिसके कारण उसके पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो अभी यहीं पर रहेगी। दायुन की मॉम अपनी बेटी को वहाँ से भगा देती है और सैदुल को बेटी की तरह ही ट्रीट करती है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद सैदुल सियोबिन की फ्रेंड को कॉल करके उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, पर उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। दायुन शाम को योंजू के साथ म्यूजिकल शो देखने जाने वाला होता है, तो वो स्टोर का काम ख़त्म करके वो घर पे नहाने के लिए आता है। दायुन अपनी पैंट उतार रहा होता है, उसी वक्त सैदुल बाथरूम से बाहर आती है। एक दूसरे को देखकर वो दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। दायुन को गुस्सा आ जाता है। वो सैदुल को घर से चले जाने को कहता है, जिससे सैदुल को काफ़ी बुरा लगता है। दायुन देखता है कि सैदुल के हाथ में चोट लगी है, तो वो पूछता है, ये चोट कैसे लगी है? सैदुल नहीं बताती है और रूम में चली जाती है। उसके बाद दायुन योंजू के साथ म्यूजिकल शो देखने आता है। उसके बाद वो योंजू को लेके उस आर्टिस्ट के पास फ़ोटो खिंचवाता है, पर योंजू ने अपना चेहरा छुपा के रखा होता है क्योंकि वो आर्टिस्ट ने खुद योंजू को उस शो के लिए इनवाइट किया था, इसलिए वो उसको जानता है। योंजू नहीं चाहती है कि उसके और दायुन के रिलेशनशिप के बारे में उस आर्टिस्ट को पता चले, इसलिए उसने फेस को कवर करके रखा होता है। ये सब की वजह से उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो दायुन से कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो चली जाती है। इससे दायुन को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाता है। फिर जब वो स्टोर आता है तब रास्ते में वो एक आदमी को रियल एस्टेट एजेंसी में घुसते हुए देखता है। ये वही स्कैमर है जिसने सैदुल के साथ स्कैम किया है, पर दायुन को ये बात नहीं पता है। फिर जब वो स्टोर पहुंचता है तो उसकी बहन से उसको पता चल जाता है कि सैदुल के साथ क्या हुआ है और वो उनके घर पे क्यों रह रही है। दायुन को याद आता है कि रियल एस्टेट एजेंसी में उसने एक आदमी को जाते हुए देखा था, तो वही स्कैमर होगा। सोच के वो उसको पकड़ने चला जाता है। स्टोर पर सैदुल अपना एक पैकेज लेने आती है, तो उसको पता चलता है कि दायुन स्कैमर को पकड़ने गया है, तो वो भी जल्दी से वहाँ पे पहुँचती है। वो दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर नहीं पकड़ पाते हैं। सैदुल प्रॉब्लम में थी, पर उसने ये बात दायुन को नहीं बताई थी, जिसके लिए दायुन उस पर गुस्सा करता है और साथ ही उसको ये भी कहता है कि वो उस स्कैमर को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा। इधर सियोबिन ना ही सैदुल का कॉल रिसीव कर रही है और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दे रही है। इससे सैदुल काफ़ी परेशान है क्योंकि उसको नहीं पता है कि सियोबिन कहाँ पर है, ठीक है भी कि नहीं। योंजू सियोंजुन के साथ ड्रिंक करने आई होती है। योंजू दायुन के साथ रिलेशनशिप में है और वो एक स्टोर चलाता है। इसके लिए अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी बताने में योंजू को एम्बैरेसिंग लगता है। योंजू थोड़ा उदास होती है तो सियोंजुन उसका हाथ पकड़ता है और उसका बाल सहलाता है, पर योंजू उससे कुछ भी नहीं कहती है। दायुन योंजू को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि वो अच्छे से घर पहुंची कि नहीं, पर योंजू कॉल नहीं उठाती है क्योंकि वो सियोंजुन को किस कर रही होती है। अगले दिन सैदुल जियूक से मिलती है और उसको बताती है कि उसकी बहन घर से भाग गई है। उसकी बहन ने किसी एजेंसी में ऑडिशन दिया था और वो पास भी हो गई थी, तो शायद उसको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया होगा, पर वो कौन सी एजेंसी है उसको नहीं पता है। इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए जियूक को हेल्प करने बोलती है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। जियूक सैदुल को परेशानी में नहीं देख सकता, तो वो सैदुल से प्रॉमिस करता है कि वो सियोबिन को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। सैदुल को योंजू की कंपनी से कॉल आता है। सैदुल ने उनके प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रमोट किया था, जिसके लिए उसको प्राइज़ दिया जाएगा। उसके लिए उसको कंपनी आने के लिए कहते हैं, तो सैदुल नेक्स्ट डे कंपनी जाती है और अपना प्राइज़ रिसीव करती है। प्राइज़ में कुछ पैसे होते हैं और साथ में उस म्यूजिकल शो का टिकट। सियोंजुन से सैदुल को पता चलता है कि सियोंजुन और योंजू ये शो पहले ही दिन साथ में देखने गए थे। सैदुल को दायुन की मॉम से पता चला था कि दायुन ने योंजू के साथ ये शो देखने जाने के लिए फर्स्ट डे का टिकट लिया था, पर योंजू ने मना कर दिया था। प्राइज़ लेने के बाद सैदुल योंजू से आकर बात करती है। सैदुल कहती है, तुम्हें भी पता है कि दायुन कितना अच्छा इंसान है, पर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने दायुन को मना कर दिया था ताकि सियोंजुन के साथ शो को देखने जा सको। सही कहा ना? योंजू कहती है, ऐसा करने के मेरे कुछ रीजंस थे, पर वो क्या थे तुम्हें एक्सप्लेन करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। सैदुल कहती है, तुम सही थी, मैं दायुन को पसंद करती हूँ,
पर मैंने तुम्हारी बातों पर बिलीव किया जब तुमने कहा तुम्हारा रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं दायून से दूर हो गई। तुम्हारे कहने पर मैं उससे दूर चली गई क्योंकि मेरा प्यार वन साइडेड है। पर अब मुझे फील हो रहा है तुम्हारी वो बातें झूठी थी। सच कहूँ तो तुम्हें दायून की वैल्यू पता ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर तुम्हें दायून को हर्ट किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो चली जाती है। इधर योंजू मीटिंग में होती है तो वो पूरे टाइम दायून के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है। योंजू को समझ आ जाता है कि दायून बहुत ही अच्छा है और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस थोड़ी देर के लिए भटक गई थी, पर अब वो होश में आ गई है। वो दायून से मिलने जाने लगती है तो सियोंजुन उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती है। वो दायून के स्टोर पहुंचती है, पर वहाँ दालसिक होता है। वो उससे बताता है कि दायून घर चला गया है। योंजू उससे घर का एड्रेस पूछती है और वहाँ पर पहुँचती है। वो घर के बाहर खड़ी होकर दायून को कॉल करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। तभी वहाँ दायून की मॉम आती है तो वो योंजू को बाहर देखती है। अब उनको पता है कि योंजू दायून की गर्लफ्रेंड है तो वो उसको बताती है कि वो दायून की मॉम है। योंजू बताती है कि वो दायून से मिलने आई है, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो दायून की मॉम योंजू को लेकर घर के अंदर आती है। वहीं दालसिक जब स्टोर के रेस्ट रूम में जाता है तो वहाँ पर दायून को देखता है सोते हुए। उसको देख के वो शॉक्ड रह जाता है। वो दायून को बताता है कि स्टोर पर योंजू उससे मिलने आई थी। उसको लगा था कि वो घर चला गया है तो उसने योंजू को उसके घर भेज दिया है। इससे दायून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर योंजू ने सैडब्यूल को उसके घर पे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अपनी मॉम को कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करती, तो वो जल्दी से भाग के पहुंचता है और योंजू से कहता है चलो हम बाहर कहीं बैठ के बात करते हैं। पर तभी सैडब्यूल घर आ जाती है। तो दोस्तों, ये था बैक स्ट्रीट रुकी के एपिसोड 7 और 8 का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।